हेलो फ्रेंड्स, आजकल ये न्यूज चली जा रही है कि ये जो अदानी की शेयर्स की वजह से जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत ही गिर रहा है, पैनिक क्रिएट किया जा रहा है और लोग बोले जा रहे हैं कि अब हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या हमें पैसा बेच बाच के सब कुछ कैश में लिक्विडेट कर लेना चाहिए और स्टॉक मार्केट से बाहर आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो मुझे यही समझ नहीं आ रहा, ये मुझे पहले एक दो जनों ने पूछा था, फिर अगर हर कोई पूछने लग गया तो मुझे सबसे पहले ये क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। क्योंकि जो स्टॉक मार्केट का जो टॉप है, निफ्टी का जो टॉप है, अगर आप मार्केट बोल रहे हैं तो मेरे लिए मार्केट का मतलब है निफ्टी और सेंसेक्स। मेरे लिए मार्केट का मतलब कोई पर्टिकुलर शेयर नहीं है, ना अदानी ना रिलायंस या टीसीएस, एक पर्टिकुलर शेयर है ही नहीं। मेरा लिए मार्केट का मतलब है निफ्टी और सेंसेक्स। तो मान लीजिए जो भी ये बोल रहा है कि स्टॉक मार्केट गिर गया है बहुत बुरी तरीके से, तो ये मान लेते हैं कि जब स्टॉक मार्केट टॉप पे था, निफ्टी जब 18,500-600 था, सारे पैसे उसने उसी टाइम लगाए थे। तो आज की डेट में जो स्टॉक मार्केट की वैल्यू है वो 17,600 रुपए है, तो 5-6% डाउन है। तो अगर अपन ये भी मान लेते हैं कि उसने टॉप पे जाके लगाए थे और सारे के सारे पैसे ही उसके टॉप पे लगाए थे, तो भी मान लीजिए उसने लाख रुपए लगाए थे, तो वो 94-95,000 है आज की डेट में। और स्टॉक मार्केट में 5-6% अगर आपका डाउन हो भी जाता है तो कोई फिक्र की बात ही नहीं है, कोई, ये तो नॉर्मल है कि जो इन द लॉन्ग रन हमेशा निफ्टी हमेशा बढ़ता रहता है और उसके बाद वो उसमें अप डाउन आते हैं, तो उसमें कोई इश्यू ही नहीं है। तो 5-6% की डाउन साइड को अगर आप स्टॉक मार्केट में क्रैश बोले जाएंगे तो ये तो क्वेश्चन भी गलत है और ये समझ ही नहीं आ रहा। तो दूसरा ये क्वेश्चन है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो अब हमें क्या करना चाहिए, इसका सिंपल आंसर है, अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखते हैं तो मैंने आपको एक सिंपल कैलकुलेशन करके बताई थी कि आज मार्केट महंगा है या सस्ता है, ये कैसे पता लगाते हैं। और 18,000 पे मार्केट एकदम इक्विवेलेंट है, ना महंगा है ना सस्ता है। तो आज की डेट में मार्केट है 17,600, तो 2% के आसपास, 2-3% के आसपास मार्केट थोड़ा सा सस्ता है। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप इन्वेस्टर हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आपको एक स्केल बढ़ाना है, आपको एक ज्यादा पैसा कमाना है, तो आप क्या चाहेंगे। अगर मैं चाहूंगा, मैं अगर इन्वेस्टर, जैसे अगर मैं पर्सनली बताऊं तो जैसे मान लीजिए मैंने कुछ भी अमाउंट अगर लगा रखा है निफ्टी में, तो तब भी मैं चाहूंगा कि जब मैं कल मंडे को मार्केट खुले तो वो 50% डाउन साइड पे खुले, क्योंकि मुझे पता है 18,000 की फेयर वैल्यू है, 17,600 की करंट मार्केट प्राइस है, और अगर वो 50% डाउन खुल जाता है 8-9 हजार पे, तो मैं जो और माल जो अभी लूंगा वो फेयर वैल्यू का 50% से भी कम में मुझे मिल जाएगा। तो अगर मार्केट गिर रहा है तो आपको खुश होना चाहिए कि जो आपका, मान लीजिए आपको एक कोई पर्टिकुलर अमाउंट 1 करोड़ रुपए की कैपिटल चाहिए 2030 तक, तो अगर मैंने कैलकुलेशन भी करके बताई थी कि निफ्टी की फेयर वैल्यू 2030 के आसपास 50,000 हो जाएगी, ऑलमोस्ट ट्रिपल हो जाएगी जो आज की वैल्यू है उससे। तो इसका मतलब है कि आपको ये सोचना चाहिए जब वो 50,000 हो जाएंगे तो मेरा स्केल कितना बड़ा होगा। 7 साल में आपको स्केल पे ध्यान देना चाहिए, आपको कुछ नहीं करना हो। हर साल या 6 महीने में आप ये निकाल लीजिए मेरे मेथड से नहीं, वॉरेन बफे के मेथड से, वॉरेन बफे के इंडिकेटर से, कि आज मार्केट महंगा है या सस्ता। अगर बहुत सस्ता हो जाए किसी न्यूज की वजह से तो और ज्यादा बाय कर लीजिए, अगर थोड़ा सा महंगा हो जाए तो होल्ड कर लीजिए और थोड़ी देर कैश में रह लीजिए, या आप नॉर्मल SIP करती रहिए। अगर बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू हो जाए, 1.3 के आसपास आ जाए वॉरेन बफे इंडिकेटर में, तो आप सेविंग अकाउंट बैंक में पैसे पड़े रहने दीजिए और वेट करिए कि वेट करिए कि वो कब वापस से मार्केट डाउन होता है। तो आपको वॉरेन बफे के जो अगर आप फॉलोअर्स हैं तो आपको सबसे ज्यादा सीखने की क्या जरूरत है, वो पेशेंस के सीखने की जरूरत है। अगर आप मान लीजिए बाई चांस कोई शेयर ले भी लेते हैं 10-20 हजार रुपए का और वो 50% बढ़ भी जाता है, तो 5-6 हजार रुपए कमा के अब हो भी क्या जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, 2-4 दिन में वो खत्म हो जाएंगे। हमें स्केल बढ़ाना है, हमें एक ज्यादा बड़ा अमाउंट क्रिएट करना है और ज्यादा बड़ा, जब फ्यूचर, मैं बार बार ये बोलता हूँ, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला सिंपल है। फ्यूचर में जो आपको वैल्यू है इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस रेट अपॉन एन। आप रेट बढ़ा के कभी भी आप अमीर नहीं बन सकते, या तो आप पीरियड बढ़ा के अमीर बन सकते हैं या स्केल बढ़ा के बन सकते हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके आप वो बन सकते हैं। तो जब निफ्टी आपको पता है कि 50,000 जाएगा 2030, 2032, 2028, कभी भी जा सकता है, +-1-2 ईयर्स, तो आपको वो जो ग्रोथ होगी इंडिया की, उसमें आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर पाएंगे और वो उसको कितना बढ़ा पाएंगे, ये ज्यादा बड़ा गेम है, ना कि अदानी कितना बढ़ेगा या रिलायंस इंडस्ट्रीज कितना बढ़ेगा, आप उन चीजों में जाएंगे। तो दूसरा मुझे क्वेश्चन पूछा गया कि अगर तुझे पता ही है कि अदानी महंगा है, टेस्ला महंगा है, टेस्ला भी मैं बोलता हूँ कि बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड है, तो उसको तू बेच क्यों नहीं देता। तो वॉरेन बफे जो है ना, एक कोट बोलता है कि मार्केट कैन रिमेन इरेशनल लॉन्गर देन यू रिमेन सॉल्वेंट।
वो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि मार्केट इरेशनल बिहेव कर सकता है। मतलब अदानी का जो स्टॉक है वो बहुत ज्यादा टाइम तक भी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड रह सकता है, 400-500 के पीई पे बहुत ज्यादा जगह चल सकता है। और अगर मैं हर महीने भी उसको शॉर्ट करते जाऊंगा या 3-3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट एफएनओ में मैं उसको पुट लेके बैठा रहूंगा, तो हो सकता है, जैसे मान लीजिए मैं 2 लाख रुपए की मेरे पास कैपिटल है, मैं उसमें से हर 20-20 हजार रुपए 10 महीने तक लगातार शॉर्ट कर सकता हूं। तो वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि 10 महीने मैंने शॉर्ट करा उसको, तो अब वो गिरेगा नहीं। मार्केट कैन रिमेन इरेशनल फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और जैसे ही 11वां महीना आया तो वो एकदम से गिर गया और वो रैशनल हो गया मार्केट। अदानी की फेयर प्राइस जो हो गई वो रैशनल हो गई। तो कौन से पीरियड में वो रैशनल होगी ये आप शॉर्ट सेल करके पता लगाना की कोशिश करनी भी नहीं चाहिए। आप करेंगे तो आप हाथ जल जाएंगे। तो आपको ओवर वैल्यूड क्यों पता लगाना है कि कौन सा शेयर ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, इसलिए पता लगाना है ताकि आप उसमें कुछ भी नहीं करें। आप अगर वो ये बोलेंगे कि ओवर वैल्यूड का मतलब ये नहीं होता कि वो अगले दिन से ही आपको वो गिरने लग जाएगा, तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो दूसरा है कि अब मुझे जो मार्केट में अब मुझसे तीसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि ठीक है, अगर निफ्टी का जो शेयर है वो आपने पता लगा लिया कि निफ्टी 18,000 पे फेयरली वैल्यूड है, तो क्या निफ्टी क्या क्या होता है? निफ्टी का मतलब होता है निफ्टी फार्मा प्लस निफ्टी आईटी इंडेक्स, निफ्टी बैंक इंडेक्स, निफ्टी मेटल इंडेक्स। ये जो सारी बड़ी बड़ी कंपनियां उसका इंडेक्स को निफ्टी बोलते हैं हम। तो क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा सेक्टर सस्ता है? तो ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सारे सेक्टर का अर्निंग्स और पीई रेशो का करा। इसका फॉर्मूला समझाना थोड़ा मुश्किल है, मैं अगले वीडियो में कोशिश करूंगा। बट जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स, ये केवल उस लाइन उनके लिए है जो मेरे पर ट्रस्ट करते हैं, जो हमारे 3-4 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उनके लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो निफ्टी फार्मा है, अगर आज कोई भी पैसा लगा रहे हैं जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए लगा रहे हैं, जिसको आप 3-4-5 साल तक होल्ड कर पाएंगे, तो उसको आप निफ्टी फार्मा में लगा दीजिए। क्योंकि निफ्टी फार्मा की जो फेयर वैल्यू है वो करीब करीब 19 से 20 हजार रुपए है। और जो आज की डेट में वो जो निफ्टी फार्मा चल रहा है वो 12,500 रुपए चल रहा है। तो करीब करीब 45 से 50% निफ्टी फार्मा सस्ता चल रहा है। अब निफ्टी फार्मा खरीदेंगे कैसे? निफ्टी फार्मा की अगर आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट है जीरोडा में, पेटीएम मनी में या और कहीं भी, एंजल में, तो आप कुछ नहीं करना, फार्मा 20 फार्मा 20 का ईटीएफ बाय कर सकते हैं। फार्मा 20 जैसे आप शेयर बाय कर सकते हैं, उसी का 12 साढ़े 12 रुपए का ईटीएफ आता है, तो आप उसको बाय कर लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि आप म्यूचुअल फंड ले लीजिए। जैसे मैंने आईटीआई फार्मा का म्यूचुअल फंड है वो मैंने ले रखा है। तीसरा तरीका ये है, आप 3 शेयर बाय कर लीजिए, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा। 4 शेयर बाय कर लीजिए, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, लुपिन और सिप्ला। तो ये कैसे भी कर लीजिए आप, किसी भी वे में। तो चारों ही वे में आपकी जो ग्रोथ होगी मेरे हिसाब से वो निफ्टी से ज्यादा होगी। बस इसमें यह ध्यान रखना कि हमारे वीडियो 4-5 महीने 6 महीने में आप एक बार देखते रहना कि कब बुक करना है, वो मैं आपको बता दूंगा जब भी आपको। या तो आप खुद ध्यान रख लीजिए कि निफ्टी फार्मा जब 20,000 आ जाए तो आप उसे बुक कर सकते हैं, या आप हमारे वीडियो देख सकते हैं कि वो मैं उसमें वीडियो में पक्का डाल दूंगा, क्योंकि मैं पर्सनली बाय कर रहा हूँ निफ्टी फार्मा। तो निफ्टी फार्मा का मैं वो बता दूंगा कि आपको कौन सी डेट को इसे बुक करना है। और दूसरा, ये वापस से मैं आपको बोल सकता हूँ, इसमें न्यूज कोई भी आ रही है, रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया, इसने उस पर हमला कर दिया, चाइना ने इंडिया पे कर दिया, या फिर अदानी डूब गया, ये रिपोर्ट आ गई, ये नॉर्मल है, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये जब भी निफ्टी अगर सेंसेक्स अगर 100 से 60,000 हुआ है तो ऐसी 1000 न्यूज आई है, लेकिन जो इंडिया की ग्रोथ है वो बढ़ती ही गई है। जो इंडिया पे आप जब भी पैसा लगाएंगे वो हमेशा बढ़ेगा ही, वो गिरने का